हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिमिट्स में बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अगर सेम है, तब हम बोलते हैं कि लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए, मैंने इसके लिए एक और एग्जाम्पल लिया है कि मुझे कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और मुझे उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है x टेंड्स टू 0 पर। तो अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, अगर उसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो हम उस पर कहाँ से अप्रोच करते हैं? लेफ्ट से भी अप्रोच करेंगे और राइट से भी अप्रोच करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स हमारे पास क्या है? 1/x। हम 0 से स्लाइटली लेस ले रहे हैं, इसलिए x को क्या लिखेंगे हम? 0 माइनस एच, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 माइनस एच इज़ माइनस एच। हमने यहाँ पर h टेंड्स टू 0 डाला, क्या बन गया? 1/0 माइनस 1/0 क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर मैं फाइंड कर रही हूँ फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स कैसे डिफाइन है हमारे पास? 1/x। 0 में हम कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसको किससे रिप्लेस किया? 0 प्लस एच से, और लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 प्लस एच इज h, और मैंने h की जगह पर 0 डाला, मुझे क्या मिला? 1/0। 1/0 क्या आ गया? इन्फिनिटी। अब देखिए, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये माइनस में इन्फिनिटी आ रहा है और ये प्लस में इन्फिनिटी आ रहा है। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है? डिफरेंट आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो लिमिट है हमारी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इन्फिनिटी हमको पता नहीं है कि हमारा एंड पॉइंट क्या है। हम जितना दूर का नंबर सोच सकते हैं वो हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस है हमारे पास कि जब मेरे LHS और RHS दोनों की वैल्यू तो इन्फिनिटी आ रही है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने इसके दूसरा फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², और मुझे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है कहाँ पर? x टेंड्स टू 0 पर। तो मैंने फंक्शन ली, तो अगर मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है x टेंड्स टू 0 पर, तब हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक बार तो हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, दूसरी तरफ बार हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो x टेंड्स टू 0 प्लस 0 में बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, इसलिए 0 प्लस x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से, क्योंकि यहाँ पर x पर स्क्वायर था, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर, और लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 प्लस h मीन्स h²। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की 0, तो 1/0। 1/0 क्या आ गया? प्लस इन्फिनिटी। जब मैं 1/x² की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या जाएगा? x टेंड्स टू 0 माइनस, इस x को रिप्लेस करूँगी 0 माइनस h का स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव h² जाएगा। यहाँ पर डालूंगी तो मुझे क्या मिला? इन्फिनिटी। आप बोलेंगे कि इन्फिनिटी दोनों तो सेम है, लेकिन इन्फिनिटी का एक नंबर नहीं है। इन्फिनिटी जो है एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक सिंबल है। तो हमको पता नहीं है कि इस वाली इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इस वाली इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। आपको दिख रहा है कि दोनों सेम है, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन हमको इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है कि इन्फिनिटी कहाँ तक। हमें नहीं पता कि इसकी इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ तक गई है और इस इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ तक गई है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी क्या हो रही है? डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास इवेलुएट लिमिट ऑफ द फंक्शन। अगर हमें किसी फंक्शन की लिमिट इवेलुएट करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो कभी भी 0/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। मतलब उस फंक्शन में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वो कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर है तो एनी नंबर बाय 0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी, या 0/0 फॉर्म आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब इसको हम कभी फाइंड नहीं कर सकते, पता नहीं किसकी वैल्यू क्या होती है। तो हमेशा हमें इस फॉर्म से बचना है। जब भी हमको लिमिट फाइंड करनी होती है तो हमको 0/0 फॉर्म से बचना है। तो पहला हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट, मतलब प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। जो रूल हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए होते हैं, वही रूल हमारे लिमिट्स में भी होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है कि लेट एफ एंड जी बी द टू फंक्शन। अगर हमारे पास एफ और जी कोई दो फंक्शन दिए हुए हैं, वो इस तरीके से हैं कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट कर रही है, अगर इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूँ और उसकी फिर लिमिट निकालूँ, और या फिर मैं फंक्शन एफ एक्स
की लिमिट निकालूँ एक्स टेंस टू ए पर और जी एक्स की लिमिट निकालूँ, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। जिस तरीके से हमने एडिशन के लिए किया उसी तरीके से ये रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लिमिट सेपरेट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, वेयर जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हमें फंक्शन की लिमिट इवेलुएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। तो वो रूल कब कौन सा रूल अप्लाई करना है वो हम आपको बता रहे हैं। एक फर्स्ट रूल है हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं, जैसे हमको ये फंक्शन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 3 4x प्लस 3 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखिए अगर मैंने इसमें डायरेक्टली 3 डाला तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 इज़ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज़ 2। देखिए अभी 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही है, डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं आ रहा है, तो हम इस टाइप के केसेस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये वाला मेथड कब अप्लाई करते हैं, जिससे आपको ये एग्जांपल दिया है मैंने कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए अगर मैंने डायरेक्ट इसमें 2 डाला डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 6 10, और यहाँ तो 5 2 ज़ा 10 तो माइनस का 10, तो प्लस 10 माइनस 10 डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0। तो हमने बोला है क्या है कि आपको 0 बाई 0 फॉर्म से हमेशा दूर रहना है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं डायरेक्टली 2 डाल रही हूँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0 फॉर्म बन रही है। और अगर मैं यहाँ भी डाल रही हूँ 2 तो 2 2 ज़ा 4 8, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा मिला पर 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। तो इस फॉर्म से बचने के लिए मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूँगी, और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या जाएगा, एक्स माइनस 2, और यहाँ पर हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब मैंने x कॉमन लिया तो क्या आ गया, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया था तो x माइनस 3, x के साथ भी x माइनस 3 है, 2 माइनस 2 के साथ भी x माइनस 3 है। हमने क्या किया, x माइनस 3 कॉमन लिया और यह एक्स स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 से हमने x माइनस 2 को कैंसिल किया, तो हमारे पास एक फॉर्म फंक्शन क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। अब अगर मैं इसमें 2 डाल रही हूँ तो देखिए 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बन रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 4 अपॉन माइनस 1 इज माइनस। तो अब आपको 2 मेथड समझ में आ गए हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड हमें कब कब अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड है, उसके लिए फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स इज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसमें देखिए दोनों की पावर n है, x की पावर भी n है और a की पावर भी n है। जो डिवाइड में है वो जो यहाँ पर बेस था n का x माइनस है वही यहाँ पर होना चाहिए, और लिमिट कैसे चाहिए, x टेंस टू a, तो जो भी ये यहाँ पर कांस्टेंट है तब उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, n मल्टीप्लाई में और a रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए ये जो 1 प्लस एक्स है उसकी पावर क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मीन्स 1/2 है। इस 1 को भी आप 1/2 लिख सकते हो ना, क्योंकि 1/2 लिखने से 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मीन्स हमें ये जो टर्म है न्यूमरेटर का वो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स इज टू पावर एन माइनस ए इज टू पावर एन, मतलब ये पूरी चीज़ को आप एक्स और ये एन है, ये माइनस ए रेज टू पावर एन है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, एक्स माइनस ए। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे ये 1 प्लस एक्स है तो इसको मैं वाई लेट कर सकती हूँ, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, सो एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अगर मैंने इस एक्स की प्लेस पर y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 से 1 कैंसिल, ये जाएगा y रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 रेज टू पावर 1/2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या था, x था, तो मैं इस x को y माइनस 1 लिख सकती हूँ। तो मेरा ये फॉर्म क्या बन गया, x इज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंस टू a। यहाँ पर x क्या है हमारा, y है, और a हमारा क्या है, 1 है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 a मीन्स 1 रेज टू पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ।
अब 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट है 2 फॉर्मूले और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जो भी हमको फंक्शन दिया रहेगा वो इतना डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा कि साइन x अपॉन x दिया रहा आप उठा के उसमें 1 लगा दें, आपको उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेचीदा होगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू 0।